हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2025 साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो कि बोर्ड पेपर में हर वर्ष 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो साथियों, यदि आप चाहते हैं कि बोर्ड पेपर में 95% मार्क्स लाएं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, जरा भी स्किप न करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको 95% लाने में बिल्कुल सहायता करने वाली है, वो भी 5 नंबर के साथ। यानी कि इस वीडियो से आपका 5 नंबर आज ही क्लियर हो जाने वाला है, और हर वर्ष ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए, ये अभ्यास है इसका, यानी कि अध्याय 9 से लिया गया है, प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन वाले अभ्यास से। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए साथियों, जो ये प्रश्न है, ये हर वर्ष आपको बहुविकल्पी प्रश्न में यानी कि 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, आपको ऐसे प्रश्न दे देगा और आपको फोकस दूरी ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो आप देखिए, आप बिल्कुल इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि बोर्ड पेपर में आएगा तो आपको कैसे कर लेना है। ठीक ना, ऐसे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है, क्या चीज़ दिया है, वक्रता त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे वक्रता त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें ज्ञात करना है क्या चीज़, देखिए फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लिया हूँ। फोकस दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, फोकस दूरी बराबर फार्मूला होता है वक्रता त्रिज्या बटे के 2। ठीक है, देखिए वक्रता त्रिज्या हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि 20 से बट्टे में यदि हम 2 कर देंगे, ठीक है, तो देखिए 20 में 2 से भागा देंगे, कितने बार जाएगा, तो 10 बार चला जाएगा, यानी इसका राइट आंसर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी आपका जो ऑप्शन होगा आप उसको भर सकते हैं। देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हर वर्ष पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पे स्टार प्रश्न के रूप में दिया गया है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। देखिए, यदि आपको ऐसा प्रश्न लिखने को आता है तो आपका 2 नंबर, बिल्कुल 2 नंबर का आ जाता है। ठीक है, यानी कि यदि आप 2 नंबर क्रॉस करना चाहते हैं इस प्रश्न से, तो आप बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा और ऐसे ही बोर्ड पेपर में आने पे लिखिएगा। देखिए, जैसे उत्तर इसका हो जाएगा कि अवतल दर्पण पर मुख्य फोकस के समांतर चल रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, वह बिंदु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस कहलाता है। देखिए, आप कह सकते हैं कि देखिए, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर चल रही प्रकाश की किरण दर्पण के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, यानी जहाँ भी वो मिल जाती है, वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, चलिए, इसके साथ अब हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए, अगला नंबर प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड पेपर में। ठीक है, चलिए, प्रश्न है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण के पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। भाई, प्रश्न को समझिए, कह रहे कि वाहनों में उत्तल दर्पण को ही पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। भाई, उत्तल दर्पण ही वाहनों में क्यों लगाया जाता है। देखिए, इसका कारण क्या हो जाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण के पश्च दृश्य के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि, आपको यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, यदि आप यहाँ पे नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे आइए। देखिए, यहाँ से आप लिखिए कि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। देखिए, जो उत्तल दर्पण होता है वो सदैव, यानी कि हमेशा क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। पहला कारण ये हो जाएगा। दूसरे कारण में आप लिख सकते हैं कि इनकी दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होती है, यानी ये जो इनके देखने की क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, अर्थात अन्य दर्पणों की तुलना में बहुत बड़े क्षेत्र में देखने में समर्थ होते हैं। आप कह सकते हैं कि जो अन्य दर्पण होते हैं उसकी तुलना में बड़े क्षेत्र में देखने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हम इस पूरे प्रश्न से 5 नंबर पा सकते हैं। तो यदि आप को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।